नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका पवनीश यादव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं मौजूद हूँ विश्वविद्यालय में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय एक नाम से ही एक क्रांतिकारी आवाज़ आती है। एक छात्र छात्राओं का जीवन जहाँ लोग शिक्षा के साथ साथ तमाम मुद्दों पर भी अपने विचार रखते हैं, ज्ञान लेते हैं और राजनीतिक में भी रुचि रखकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही छात्र आने वाले समय में कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, तो कहीं तमाम जो राजनीतिक अलग हटके शासन प्रशासन में भी जाने का काम करता है। तो इसी चीज़ को लेकर आज मेरे साथ इस चैनल पर मौजूद हैं और चर्चा करने के लिए आज साथ हैं शान मोहम्मद, जो भीम आर्मी से प्रभारी भी हैं और छात्र नेता भी हैं, तो हमारे साथी भी हैं। तो इसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शान भाई। पवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में सब चीज़। देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे पहले पवनीश जी कि छात्र राजनीति की शुरुआत जो हमने करी थी वो सबसे पहले माचरा डिग्री कॉलेज के अंदर करी थी, जो किठौर क्षेत्र में आता है। उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन फाइनल की और 2018 में जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर एमए हिंदी विभाग में हमने अपना एडमिशन कराया। और 2018 में जिस समय हमने प्रवेश कराया था उस समय छात्र राजनीति का बोलबाला चल रहा था, लेकिन जैसे ही मौजूदा हालात और सरकार सत्ता को देखते हुए छात्र संघ चुनावों पर जो है पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो है बैन लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हमने लगातार जो छात्र राजनीति से निकल कर जो छात्र नेता है, सीनियर है, जूनियर हैं या वर्तमान के भी जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी आज तक ये देख लो कम से कम के 2025 चल रहा है, लगातार पिछले 7 वर्षों से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के मुद्दों को लगातार आवाज उठा रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर या कॉलेज के अंदर मैं आपको बताऊं, जब से छात्र राजनीति का पतन होना शुरू हुआ है, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, छात्रों के ऊपर शिक्षकों की, चीफ प्रोक्टरों की या अन्य जो भी ऊंचे पदों पर हैं उनकी तानाशाही बढ़ी है। और विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर भ्रष्टाचार भी करोड़ों करोड़ रुपए में, लाखों लाखों रुपए में जो है लगातार बढ़े हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कोई कॉलेज में या प्रोफेसर या विश्वविद्यालय के अंदर वीसी कोई भ्रष्टाचार कर लेता था तो पहले डरता था कि कहीं छात्र नेता आवाज उठाएंगे तो मुझे जवाबदेही हो जाएगी, सरकार शासन में कोई जवाब तलब न कर ले। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर या कॉलेजों के अंदर कोई भ्रष्टाचार कर भी लेता है और छात्र नेता उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आज हालात ये है कि कोई भी अधिकारी डरने को जल्दी से तैयार नहीं है। छात्र जैसे हमने देखा है, छात्र राजनीति के साथ साथ जो 2018 का दौर था, उस वक्त के लोग जो छात्र छात्राएं थे, एक्टिव थे, सामाजिक में भी ध्यान रखते थे, राजनीतिक में क्या चल रहा है, और आज 2025 चल रहा है, तो इसमें हमें तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं। असल में मैं आपको बताऊं, नई पीढ़ी जो नई जनरेशन है, जिसके वर्तमान स्थिति में यानी 2020, 21, 22, 23, 24 की जो जनरेशन है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, उन्होंने तो छात्र राजनीति देखी ही नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो नए नए स्टूडेंट आते हैं, वो देखते हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर कैसे आवाज उठती है, कैसे अपनी सरकार बनाते हैं, कैसे सबके सामने जो है आवाज उठाते हैं। फिर विश्वविद्यालय और कॉलेजों से ही तो जो है छात्र नेता निकल कर जो है क्षेत्र में जाते हैं, जो समाज हितों के लिए काम करते हैं, अच्छे से जो है समाज का कैसे भला करा जाए, समाज में कैसे बेहतर अपने आप को रखा जाए, समाज का बेहतर कैसे करा जाए, ये सब चीजें जो है यूनिवर्सिटी से और कॉलेजों से सीखने को मिलती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो है छात्र नेता या अन्य जो भी कोई एक्टिविस्ट लड़के होते हैं, वो समाज में जब जाते हैं तो वो विश्वविद्यालय और कॉलेजों का अच्छा नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे छात्र संघ चुनाव बहुत अच्छे भी हैं, जो छात्र संघ चुनाव जैसे होते हैं हम करते भी हैं और होने भी चाहिए। बंद होने का ये समस्या ना, ये समझ नहीं आ रहा कि बंद मतलब ऐसा क्यों लगता है कि सरकार देखियो, विश्वविद्यालय को मैं आपको बताऊं, नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र की जो नई पीढ़ी है वो छात्र संघ से ही जो है निकलती है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा विरोध किसी भी मुद्दे पर अगर सरकार के खिलाफ होता है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से ही होता है। आप लगातार देखते होंगे सोशल मीडिया पे या किसी भी अन्य चीजों पे, अखबारों में भी देखते होंगे कि पता लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली में हंगामा कर दिया, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हंगामा कर दिया। सरकार के खिलाफ या किसी भी गलत चीज या गलत कानून की सबसे पहले जो आवाज उठती है सरकार के खिलाफ, वो यूनिवर्सिटी के ही छात्र उठाते हैं।
और उसका मैसेज जो है देश के अंदर या शहरों के अंदर एक अच्छा मैसेज ये जाता है कि जब पढ़ी लिखी ताती छात्र जागरूक है, छात्रों के यानी जो छात्र जागरूक है या पढ़ी लिखी जो ताती है इस कानून का या सरकार के खिलाफ जो विरोध कर रही है वो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी गलत है। इसका एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन सरकार ने क्या करा कि सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर ही छात्र संघ चुनाव को ही बंद कर दिया जाए। जब ये बंद हो जाएंगे तो नए लोकतंत्र की पीढ़ी भी तैयार और सरकार कोई आसानी से कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि छात्र को आसानी से विरोध करने का अधिकार इस वजह से आसान हो जाता है क्योंकि ना ही तो वो भ्रष्टाचारी होता है, क्रिमिनल होता है, वो तो सही को सही और गलत को गलत ठहराने वाले होते हैं। लेकिन राजनीति में क्या होता है, मेन जो राजनीति होती है वो बैलेंस बना के देखते हैं कि किसी भी मुद्दे पर अगर आवाज उठाएंगे तो सरकार शासन उनके खिलाफ कार्रवाई न कर दे, उन्हें जेल में न डाल दे, गलत मुकदमे दर्ज न कर दे। राजनीति में आने वाली जो मशीन है वो पैनल है उसको ही रोक दिया गया है। उसके बाद आएंगे भी नहीं। भाई चुनाव है, चुनाव से इंसान नेता आता है, अगर किसी की इच्छा बनेगा आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो मशीन ही बंद कर दी इन्होंने। विश्वविद्यालय के अंदर मैं आपको बताऊं विश्वविद्यालय के अंदर जो नए लोकतंत्र था वो पूर्ण रूप से वर्तमान स्थिति में खत्म हो चुका है। और दूसरी बात ये जो आपको मैं बताऊं कि कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इस समय हालात ये हैं कि एक रोबोट मशीन होती है ना, रोबोट मशीन में जितनी चाबी भरोगे उतना ही चलेगी, उतना ही चलेगी। आज हालात वही है कि उनका जो मस्तिष्क है वो ओपन माइंड नहीं रहा। अच्छा, बस आज की नई जनरेशन को केवल इतना पढ़ाया जा रहा है जो किताब में है, और उसके बाद सीधा उनको घर के प्रवेश, बस किताब से घर और घर से किताब तक सीमित कर दिया गया है। समाज को बेहतर कैसा बनाना है, समाज हित में कैसा रहना है, एक कागज का टुकड़ा 2 साल का कंप्लीट या 3 साल में कंप्लीट करके दे दिया जाता है। बस एक मशीन के तौर पे जो है स्टूडेंट को जो है इस्तेमाल करा जा रहा है। उसका मानसिक संतुलन या अच्छा सा मस्तिष्क कैसे काम करेगा इस चीज पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। अगर कोई छात्र आवाज भी उठाता है अपनी हिम्मत करके, उस पर जो है ये देख लो कि अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाती है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और कोई ज्यादा ही कोई छात्र आवाज उठाता है तो उस पर पुलिस का दमन करवा के उस पर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं ताकि वो आवाज जो है छात्रों की वहीं दफन हो जाए। आने वाले रुक जाते हैं और जो हैं वो भी रुक जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब पार्टी से अलग हटके अगर हम देखें तो हम लोग कैसे इस तरीके को जो छात्रों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं मैं बताऊं आपको आने वाला जो समय है वो कैसा होगा? मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान में मेन पार्टियां हैं, पार्टी से अलग हटके अगर हम भी अगर बात करें तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम अपनी ही बात करें, नई जो एडमिशन या प्रवेश होते हैं, नई जनरेशन को हमें ही खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार शासन चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हम बिल्कुल कराएंगे नहीं, और नई जनरेशन को हमें ही अपने प्रयास से जो है खड़ा करना पड़ेगा, वरना कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, नजर तो आना पड़ेगा ना। देखो, अगर नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज प्रक्रिया ऐसी हैं कि भाई हम आईएएस तो नहीं बन रहे, बिल्कुल सही है, पीसीएस भी नहीं बन रहे, राजनीति कर रहे हैं, तो सीधी बात है लोगों को हक की आवाज के लिए राजनीति ही करेगा। वर्तमान की हालात ये हैं कि वर्तमान सरकार जो है अगर कोई भी आवाज उठा रहा है मैन पार्टी का आदमी, उसको जो है मुकदमे डाले जा रहे हैं और मुकदमा प्रयास करने के बाद सीधा जेल में प्रवेश कर दिया जाता है। हालात ये हैं कि आज के टाइम में आवाज उठाने वाली जो लोकतंत्र में आवाज उठाने वाली जो पीढ़ी है, यानी जो नई जनरेशन भी वो बिल्कुल तैयारी नहीं है वो, क्योंकि इस वजह से नेहरू से पता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो मुझ पर मुकदमा लगेगा, और मुकदमे और जेल से जब इंसान डर जाता है वो इंसान सीधी सी बात है आवाज भी खत्म हो जाती है। और लोहिया जी कहना कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। लेकिन आज हालात ये हैं कि कोई भी आज उस समय का दौर और था और आज का समय का दौर और है। उस समय की सरकारें ये सोचती थी कि कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को सुना जाए, लेकिन आज का दौर ये है कि कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को दफन कैसा करा जाए। अच्छा, जैसे भीम आर्मी है, काशीराम जी को मानती? बिल्कुल। वो एक उनका वो था नारा, वो हर जगह कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी संख्या जो खुद ही कम कर दी और बात करते हैं हिस्सेदारी की। संख्या राजनीति अगर कोई प्रोटेस्ट करने लगे, कोई छात्र नेता, या हम देख भी रहे हैं, करे भी हैं, भीड़ नहीं होती इतनी, वो जागरूकता जो होनी चाहिए, और बात फिर कोई काम है तो इनको ये करना है, तो कैसे उसको हम मैनेज करेंगे? ये बिल्कुल ये समस्या का हमें लगता है। ऐसा है, देखो आज की जो नई जनरेशन है उस नई जनरेशन को जो है देखो पार्टियों की तरफ से ध्यान हट चुका है, क्योंकि क्योंकि सोशल मीडिया
और जो है टीवी चैनल, अब कोई भी आदमी जो है इतना फ्री नहीं रहा कि जो है कोई भीड़ का हिस्सा बन जाए। अब हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि तुम भीड़ में ना जाके अपने घर बैठे जो है सोशल मीडिया या मोबाइल से ही सारे काम हो जाएंगे, और जो कुछ भाषण भी कोई नेता देगा उसे घर बैठे ही हम देख लेंगे। प्रोटेस्ट करना, ट्वीट डाल दो, बस बस बस, इतने वायरल हो गए। इस वजह से जो है पार्टियों की तरफ से नई जनरेशन का जो है ध्यान भी हट चुका है। कोई भी अब भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता है। सबको पता है कि कोई भी नेता कुछ भी बयान देगा तो हम आराम से मोबाइल पर घर बैठे देख सकते हैं। नहीं, देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट करने का तरीका भी बदल रहा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे जो है शेयर करते हैं, जिस पे जितनी ज़्यादा रीच है। ये प्रोटेस्ट करने का ये जनरेशन है, इसका एक नया तरीका आ रहा है। धरातल स्तर पे कोई भी प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहा। ये एक जैसी नई जनरेशन आ रही है ना, तो उसको नए प्रोटेस्ट आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रहा है। नई जनरेशन को हर चीज जो है एकदम चाहिए, एकदम चाहिए। 1 घंटे में उसको रिजल्ट चाहिए। 1 घंटे में नई जनरेशन को कोई बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी चीज का आज आश्वासन दिया नेता ने और उसे 1 साल 2 साल 5 साल बाद इंतजार करेगा। नई जनरेशन को इंतजार से मकसद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ है भाई जो भीम आर्मी से हैं और अच्छी राजनीति करते हैं। हमारे तमाम भाई हैं जो हमारे साथी हैं, हम राजनीति करते हैं। बहुत सारे राजनीतिक विचारधारा भी होते हैं, क्योंकि ये जो बात थी हमारी, ये राजनीति विचारधारा से अलग हटके थी। एक छात्र जीवन को लेकर थी कि छात्र जीवन में किस तरीके से समस्याएं आती हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ा जाए।